पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन ने अपने ब्लड को ब्लू बेल्स के ऊपर फेंक दिया था और अब आगे ब्लड को फेंकने के बाद फिर इसमें मास्टर तैंग के ग्रैंडसन को फंसाने के लिए तुरंत वहां से भाग गया होता है। इसके बाद हमें अगले सीन में फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहां पर तैंग फैमिली के बहुत सारे लोग एक आदमी का पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि वह उसके पास से येलो हेलो वाली बेल को लेना चाहते थे और अब इसलिए वह आदमी भी अपने पावर का इस्तेमाल करके इनसे खुद को बचाना चाहता था, लेकिन आखिर में वह इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से मास्टर तैंग के ग्रैंडसन ने अपने गार्ड्स के साथ में मिलकर उस आदमी को चारों तरफ से घेर लिया होता है। इसके बाद वह आदमी उससे कहने लगता है कि यह येलो येलो बेल मेरे एंसेस्टर के द्वारा दिया गया है और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे यह किसी काम का होगा, लेकिन इस पर मास्टर तैंग का ग्रैंडसन कहता है कि तुम्हें इस बात से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए और मैं तो इसे किसी भी तरह से लेना चाहता हूँ। लेकिन अब इसकी ऐसी बात को सुनकर वह आदमी भी इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था और फिर वह उससे कहने लगता है कि इसी तरह से तुम अपने से लो कल्टीवेटर को बुली करते हो। और इतनी बात कहने के बाद वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके अटैक करने के पहले ही मास्टर तैंग का ग्रैंडसन उसको मार दिया होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह से वह उसके येलो हेलो बेल को हासिल कर लिया था और फिर उसे लेकर वह तुरंत अपने ग्रैंडफादर के पास आ गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से उसका ग्रैंडफादर जो है वह बहुत ही खुश हो गया था और फिर उससे कहने लगता है कि तुम तो तैंग फैमिली के यंग मास्टर हो और इसीलिए दुनिया का सारा ट्रेजर तुम्हारा ही है। इसके बाद से कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर तैंग का ग्रैंडसन यानी वह डिसेबल लिन को खोजते हुए जंगल के अंदर जाने लगा था और वह अपनी डिवाइन अवेयरनेस पावर का इस्तेमाल करके उसके अंदर को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में वह उसके अंदर को नहीं देख पाता। जिसके बाद वह हैरान होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार यह कैसी जगह है, लेकिन वह फिर भी इसी तरह से जंगल के अंदर आ ही जाता है जहाँ पर कि ब्लू बेल्स ने लिन के ऊपर अटैक किया था। इसके बाद वह कहने लगता है कि तुम मेरे नज़रों से कब तक बच पाओगे और फिर वह अपने डिवाइन स्वर्ड का इस्तेमाल करके इस जगह को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके स्पिरिचुअल पावर की वजह से यहाँ की ब्लू बेल्स फिर से एक्टिवेट होने लगी थी और उन्होंने इसे चारों तरफ से कैद करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह डिसेबल तुरंत अपने डिवाइन स्वर्ड का इस्तेमाल करके इनको डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ब्लू बेल्स आने लगी थी। इसके बाद वह डिसेबल अपने किसी पावर का इस्तेमाल करके इनके अटैक को रोकने लगता है, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन भी चुपके से इसे देख रहा होता है और फिर तुरंत वहां से अपने फ्लाइंग स्वर्ड का इस्तेमाल करके उसके ट्रेजर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अब वही ब्लू बेल्स ने अब उस डिसेबल को वहां पूरी तरह से कैद कर लिया था, जिसकी वजह से अब इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार लिन इसके ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब इसकी वजह से वह डिसेबल पूरी तरीके से जख्मी हो गया होता है। जिसके बाद वह लिन के ऊपर गुस्सा होते हुए उससे कहता है कि तुमने धोखे से मेरे ऊपर अटैक किया और अब इसीलिए मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करके मारूंगा। अब इतनी बात करने के तुरंत बाद वह लिन का पीछा करना शुरू कर देता है क्योंकि वह इसे किसी भी तरह से मार देना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात से लिन भी थोड़ा सा परेशान हो गया था, जिस पर सीतूनान उसे कहता है कि तुम इसके बारे में इतनी ज़्यादा चिंता मत करो क्योंकि भले ही उसके पास में तुमसे ज़्यादा 1000 गुना टैलेंट है, लेकिन अगर उसके पास में उसका मैजिक ट्रेजर नहीं होता तब वह इस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया होता और फिर वह इसमें बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया होता है। इसके बाद वो लिन से कहता है कि अगर तुम किसी तरह से उसके स्वान इनसेटिंग मिरर को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाते हो तब इस तरह से तुम उसे मारने में कामयाब हो जाओगे, लेकिन इसी के साथ वह इससे कहता है कि तुम इसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करो क्योंकि यह तो केवल शुरुआत है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह डिसेबल लगातार लिन का पीछा कर रहा होता है। इसके अलावा वो इसके ऊपर काफ़ी गुस्सा भी होने लगा था और वह अब पावर का इस्तेमाल करके लिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन ने इसके अटैक से अपने आप को खुद को बचा लिया था और फिर इसे देखने से ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर वो किसी चीज़ को खोज रहा है। तब इसे देख सीतूनान भी उसे पूछता है कि आखिरकार तुम क्या खोज रहे हो, लेकिन लिन इस पर केवल इतना कहता है कि मैंने इसे खोज लिया। इसी बीच हम देखते हैं कि वह डिसेबल भी उसे सामने से आकर घेर लेता है। तभी इसे देखते ही
लीन अपने फ्लाइंग स्वर्ड को बाहर निकाल लेता है और इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उस डिसेबल ने भी अपने मैजिक ट्रेजर बेल को भी एक्टिवेट करते हुए उसे रोक लिया था और फिर वह भी अपने स्वर्ड का इस्तेमाल करके लीन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यह देखते हुए लीन ने अपने पावर का इस्तेमाल करके खुद को बचा लिया था और फिर वह तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। तब इसे देखकर वह डिसेबल कहता है कि मैं भी देखता हूं कि तुम कितनी देर तक मुझसे भागते रहोगे। और अब इतनी बात करने के बाद वह फिर से अपनी डिवाइन स्वर्ड का इस्तेमाल करके लीन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीतूनान ने टेलीपोर्ट करके उसे बचा लिया था, जिसकी वजह से वह डिसेबल उसे कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वह डिसेबल इसके बारे में चेक करने के लिए वहाँ पर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रीन कलर की एक अजीब सी स्मोक बाहर आने लगी थी और फिर अचानक से इसमें से एक अजीब तरह का क्रिएचर उस डिसेबल के ऊपर अटैक कर देता है। तभी इसे देख उसके अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अब इसके ऊपर ग्रीन डेन के पावर का इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख सीतूनान कहने लगता है कि मैंने तो इसके बारे में उम्मीद नहीं किया था कि कोई डीमन डॉग ग्रीन डेन के ग्रैंड मैजिक को कल्टीवेट करेगा, क्योंकि इसके एक्सप्लोर होने के बाद इसमें से बहुत ही खतरनाक पावर बाहर आती है और इसीलिए इससे दूर रहना ही सही। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह डिसेबल उसके बीच में बहुत ही बुरी तरह से फंस गया होता है, जिसके बाद वह अपने बेल वाली मैजिक ट्रेजर का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर जैसे ही वो आदमी अपने पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, तब इसके बाद वो डिसेबल भी उसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से वो उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह फिर से इसका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे समझ आ जाता है कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता, तब वह तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सीतूनान अभी भी इस बात से हैरान होता है और फिर वह कहने लगता है कि वो डीमन जरूर अपने इंटेलिजेंस के अर्ली स्टेज में है, लेकिन आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि वो यहीं पर है। अब इस पर लीन उसे बताता है कि इस फॉरेस्ट में मैंने स्पिरिचुअल की को सेंस किया था और फिर मैंने देखा था कि वह तो इसी तरफ कॉन्सेंट्रेट हो रही है और फिर इसी के साथ हम जब भागते हुए इस तरफ आ रहे थे, तब मैंने नोटिस किया कि ब्लू बेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ कम होने लगा है, जिसकी वजह से मैं समझ गया कि यहाँ पर कोई छिपा हुआ है और ये ब्लू बेल्स भी उनसे डर रही हैं। तब इसके बारे में सुनकर सीतूनान कहता है कि वो डिसेबल अब तो केवल अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा होगा। जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। क्या आपको लगता है कि वह डिसेबल जो मास्टर तैंक का ग्रैंडसन है अपनी जान बचा पाएगा? इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको अगला एपिसोड भी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।